ये पुण्यार्चक हैं। निवेदक श्री दिगंबर जैन मंदिर C2A जनकपुरी दिल्ली। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज, पंजीकृत C2A जनकपुरी नई दिल्ली 110058। संरक्षक धर्मचंद जैन, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, सह सचिव मनीष जैन, भंडारी संदीप जैन, सदस्य पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन एवं नवीन जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, दिल्ली के जनकपुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर C2A में परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 9 से 14 मई 2025 तक श्री 1008 पार्श्वनाथ जीन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत भक्तों ने 12 मई को तप कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं की। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं तप कल्याणक के पावन दृश्य। राजधानी दिल्ली के जनकपुरी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर C2A में परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 9 से 14 मई 2025 तक श्री 1008 पार्श्वनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके चतुर्थ दिन की शुरुआत में भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। सर्व गजमारी, सर्व अश्वमारी, सर्व गौमारी, सर्व महिषमारी, सर्व धान्यमारी, सर्व वृक्षमारी, सर्व गलमारी, सर्व पत्रमारी, सर्व पुष्पमारी, सर्व फलमारी। अभिषेक एवं शांति धारा के उपरांत भक्तों ने अर्घ्य समर्पित कर नमन वंदन किया और आरती उतारी। आरती के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपनी थाल में अष्ट द्रव्य लेकर पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। श्रीमूल संग सुदशांस कतैक हेतु जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश महाभुजाय स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोचित दृढ़भयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्तिच्छुलत विमल मोद सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोक विदते कुचदगमाय स्वस्ति त्रिकाल सगलाय विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य पूजन के अवसर पर महोत्सव में आए हुए अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद महानुभावों ने गुरुदेव से संघ को शास्त्र भेंट कर अपने ज्ञान में वृद्धि की। शास्त्र भेंट के बाद भक्ति से ओतप्रोत बने वातावरण में पूजन करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर अपने जीवन को धन्य बनाया। ओम ह्रीं श्री वर्षवादी महावीर पुराण चतुर्वेद तंत्र जन कल्याण प्राप्त अत्र तिष्ठ तिष्ठ भैरवैस्तावनम। ओम ह्रीं श्री वर्षवादी महावीर पुराण चतुर्वेद तंत्र जन कल्याण प्राप्त अत्र मम सन्निहितो भव भव सन्निधि कर्णम। जय हो जय हो जय हो। पूजन की समस्त क्रियाएं करने के बाद भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर परम आशीष प्राप्त किया। इसी कड़ी में भक्तों को सर्वप्रथम आर्य का माता जी एवं पूज्य गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का सौभाग्य पाया। जब आप शुद्ध भोजन लेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, तो अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से कर पाओगे। जब कर्तव्य का पालन अच्छे से कर पाओगे तो मन में शांति बनी रहेगी। प्रभु तो बोले नहीं गुरु बात करते हैं, प्रभु तो बोले नहीं गुरु बात
करते हैं। गुरु ही तारणहार है, भव पार करते हैं। तो पहले तपेड़ी गर्म होगी, उसके बाद में दूध गर्म होगा। उसी प्रकार से आत्मा को परमात्मा बनाना है तो पहले शरीर को कृष करना पड़ेगा, जब जाकर आपकी आत्मा परमात्मा में लीन हो पाएगी और परमात्मा को पा पाएगी। बिना तप के कोई काम होता नहीं। जीवन में तप जितना करोगे उतना आप महान बन जाओगे। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद एक बार फिर से धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार के बाद तीर्थंकर बालक की अन्नप्राशन विधि की गई। अन्नप्राशन विधि के बाद तीर्थंकर बालक ने अपनी सखाओं के साथ विभिन्न बाल क्रीड़ाएं की। बच्चों खेले खेल एक बनाए धर्म की रेल। आओ बच्चों खेले खेल एक बनाए धर्म की रेल। आओ बच्चों खेले खेल। वो जो टीम के कैप्टन जोर लगा के दम लगा के आई ऐसा बाकी आई अब बाल क्रीड़ाओं के बाद कुछ महानुभावों का एक ओर स्वागत सम्मान किया गया तो वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। विश्व शांति महायज्ञ के बाद तप कल्याणक प्रसंग की शुरुआत में महाराजा अश्वसेन के दरबार में भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। भक्ति नृत्य के बाद भ्रमण को निकले पार्श्व कुमार ने देखा कि जंगल में एक तपस्वी तप कर रहा है। उसकी अग्नि में सांपों का जोड़ा है। तभी पार्श्व कुमार ने तप रुकवाकर नाग नागिन को महामंत्र नमोकार सुनाकर उनके प्राणों की रक्षा की।
नाग नागिन की रक्षा के बाद अपने पिता के साथ पार्श्व कुमार दरबार में विराजमान है। तभी कुछ देवों ने उन्हें भेंट समर्पित की। भेंट समर्पण के बाद पार्श्व कुमार को पूर्व भय से वैराग्य उत्पन्न होने लगा। फिर लोकांतरिक देवों ने उनके वैराग्य की अनुमोदना की। युग के अवतार पारसनाथ भगवान, अब आप तप रूपी अलंकारों से सुसज्जित होकर मुनि कन्या के स्वयंवर मंडप में मुक्ति कन्या के स्वयंवर मंडप में प्रवेश करने जा रहे हैं। सो हम आपके वैराग्य की अनुशंसा करते हैं। आपकी जय हो। वैराग्य की अनुमोदना के बाद सौधर्म इंद्र ने पार्श्व कुमार का दीक्षाभिषेक किया। दीक्षाभिषेक के बाद जैसे ही पार्श्व कुमार वन जाने के लिए पालकी पर आरूढ़ हुए तो वैसे ही माता पिता उन्हें रोकने लगे। माता पिता के समझाने के बाद भी पार्श्व कुमार अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे और वन के लिए प्रस्थान करने लगे। तभी प्रभु की पालकी उठाने का लेकर देवों एवं मनुष्यों में हुए संवाद का पूज्य गुरुदेव ने किया समाधान और मनुष्य पर्याय को ही पालकी उठाने का आदेश दिया। वस्त्र उतारने मात्र का नाम नहीं है, बल्कि दीक्षा बहिरंग और अंतरंग दोनों से नग्न होने का नाम दीक्षा होती है। जो अंतरंग से भी नग्न है और जो बहिरंग से भी नग्न है उसका नाम ही दीक्षा। वन पहुंचने के बाद पूज्य गुरुदेव द्वारा पार्श्व कुमार को दीक्षा के संस्कार देकर महामुनिराज पार्श्वनाथ बना दिया। लक्ष्मी पर्यतते सबदशंभवन्ति संस्कारमाला निर्दिष्ट च त्वां ऋंसितता मंत्र जैनेन्द्र बिंबे। यदि संस्कार माला रूपण प्रतिज्ञानार्थ पुष्पांजलि क्षिपेतु। ओम ह्रीं विहारति सद्दर्शन संस्कार स्मृतौ। ओम ह्रीं विहारति ज्ञान संस्कार स्मृतौ। ओम ह्रीं विहारति संचारित संस्कार स्मृतौ। ओम ह्रीं विहारति तपसा संस्कार स्मृतौ। ओम ह्रीं विहारति द्विचतुष्ट संस्कार स्मृतौ। ओम ह्रीं विहारति अष्ट प्रवचन मातृका संस्कार स्मृतौ। ओम ह्रीं विहारति शुद्ध्याष्टकवचन संस्कार स्मृतौ। ओम ह्रीं विहारति परसे जय संस्कार स्मृतौ। ओम ह्रीं विहारति त्योगन संयमाच्युत संस्कार स्मृतौ। ओम ह्रीं विहारति कृत कार्यतानुवृत्ति निवृत्ति संस्कार स्मृतौ। ओम ह्रीं विहारति 10 संयमों पर सील संस्कार स्मृतौ। ओम ह्रीं विहारति पंचेंद्र जय संस्कार स्मृतौ। ओम ह्रीं विहारति संज्ञा चतुष्टय निग्रह संस्कार स्मृतौ। ओम ह्रीं विहारति 10 विधि धर्म धारण संस्कार स्मृतौ। दीक्षा के बाद महामुनिराज का पूजन किया गया। पूजन के तदुपरांत स्वागत सत्कार के साथ नवीन जिन बिंबों पर संस्कार किए गए। लक्ष्मी पर्यतते सबदशंभवन्ति संस्कारमाला निर्दिष्ट च त्वां ऋंसितता मंत्र जैनेन्द्र बिंबे। यदि संस्कार माला रूपण प्रतिज्ञानार्थ पुष्पांजलि क्षिपेतु। ओम ह्रीं विहारति सद्दर्शन संस्कार स्मृतौ। ओम ह्रीं विहारति ज्ञान संस्कार स्मृतौ। ओम ह्रीं विहारति संचारित संस्कार स्मृतौ। ओम ह्रीं विहारति तपसा संस्कार स्मृतौ। ओम ह्रीं विहारति द्विचतुष्ट संस्कार स्मृतौ। फिर संध्या काल में श्रद्धालुओं ने दीपकों से सुशोभित थाल लेकर प्रभु की आरती उतारी।
आरती के बाद शास्त्र वाचन का आयोजन किया गया। जिनके कोख से तीर्थंकर बालक का जन्म होता है इत्यादि हमने गर्भ और जन्म कल्याणक के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आज तप कल्याणक के माध्यम से आपको आदरणीय पंडित जी बता रहे थे कि राग से वैराग्य की ओर बढ़ने का क्रम है। अभी तक गर्भ में थे, जन्म हुआ, सभी लोगों का मन आकर्षित रहा कि मुझे भी तीर्थंकर बालक को गोद में लेकर के खिलाना है, उनके साथ क्रीड़ाएं करना है इत्यादि अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने का मन हुआ। और धीरे धीरे जैसे ही समय वृद्धि को प्राप्त हो गया और तीर्थंकर बालक बड़े होते गए। शास्त्र वाचन के पश्चात महोत्सव के मंच पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बालिकाओं का भक्ति नृत्य एवं कमर का उपसर्ग दर्शाया गया। कमर के उपसर्ग के साथ ही तप कल्याणक के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। दर्शकों, दिल्ली के जनकपुरी में परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत तप कल्याणक की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री दिगंबर जैन मंदिर C2A जनकपुरी दिल्ली। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज, पंजीकृत C2A जनकपुरी नई दिल्ली 110058। संरक्षक धर्मचंद जैन, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, सह सचिव मनीष जैन, भंडारी संदीप जैन, सदस्य पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन एवं नवीन जैन।